वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 मैथ और एक्सरसाइज 3.2 में 2 नंबर तक क्वेश्चन हम बता देते और 3 नंबर से क्वेश्चन हम बताएंगे। एक बार देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सुनिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोट x बराबर 3/4 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्या बाबू यह क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से? क्या आप लोग बनाए थे? चलिए, क्या इसको बताना होगा? चलिए छोड़ दे, चलिए छोड़ देते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। सेक x बराबर 13/5 x चतुर्थांश में स्थित है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा बाबू? क्या बनाए कि छोड़ दे? बोले बाबू, छोड़ दे। चलिए, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि 10 x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलिए, क्या 5 नंबर बनेगा कि छोड़ दे? आप लोगों से बन जाएगा कि बनाना होगा? चलिए, इसको उतारवो कीजिएगा। चलिए उतार लीजिए बाबू संदीप। चलिए बाबू 5 तक आप बता दिए। 6 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर है क्वेश्चन साइन 765 डिग्री। साइन क्या है? 765। इससे पहले जो आप 10 तक पढ़े होंगे वह 0 से लेके कहां तक पढ़ेंगे? 90 डिग्री तक। क्या साइन आप पढ़े होंगे 10th क्लास में? 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान पढ़े होंगे, साइन 30 डिग्री का मान पढ़े होंगे, साइन 45 डिग्री का मान पढ़े होंगे, साइन 60 डिग्री का मान पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री का मान पढ़े होंगे। यह तो बाबू साइन 765 डिग्री है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, हम चतुर्थांश पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि नहीं बाबू? इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। कहीं कोई दिक्कत? यह होता है कि 0 से लेके 90 तक, 90 से लेके 180 तक, 180 से लेके 200, और यह होता है 360। एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बार यहां से अगर हम घूमते हैं तो 360 डिग्री, फिर अगर हम घूमते हैं तो यहाँ 360 होगा। देखिए एक बार घूमे तो 360, फिर अगर हम घूमते हैं तो 360 और 360 कितना हो गया? 720। अगर फिर हम घूमते हैं कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 720 में अगर जोड़ते हैं 0 6 2 12 6 2 8 ना, 1080। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम घूमते हैं। अगर कोई कहेगा कि रे बाबू 1110, तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा? 1110। हाँ, कहिएगा कि 1080 में से अगर 30 जोड़े होंगे, अगर यहाँ 1080 अगर यहाँ 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? एक बार यहाँ से घूमेंगे, अगर 1080 में 90 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 1100 ना, 1170 यहाँ हो जाएगा। अगर 90 तो ये 1110, तो ये दोनों के बीच में होगा कहीं। चलिए, तो अब बताइए कि साइन 765 डिग्री है।
साइन 700 क्या है? 65 डिग्री है। आप ध्यान दीजिए कि एक बार पूरा घुमा हुआ चक्कर होगा 360 आए होंगे, हमको 765 न जाना है। फिर दूसरा चक्कर घूमे, क्या है? 720 यहां तक। अगर 720 में यहां तक अगर 90 घूमते तो 720 और 90 कितना होता? 810। तो 810 से तो कम में है, 810 से क्या है? तो 720 में और 765 जाने के लिए कितना डिग्री और गए होंगे? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? ये जो 765 होगा किस चतुर्थांश में होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। क्या हम इसको लिख सकते हैं 720 प्लस 45 क्या लिख सकते हैं? नहीं तो यह भी लिख सकते हैं। ये एक चक्कर, क्या चक्कर? दूसरा चक्कर घुमा है। हम ऐसे भी 720 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 360 क्या लिख सकते हैं? प्लस 45 डिग्री। तो 2 गुना 3 मतलब कि दूसरा चक्कर 360 का 2 गुना 720 प्लस 45 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत? अगर 765 डिग्री लिखना है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाता है। किस चतुर्थांश में आ जाता है? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू कि साइन 2 गुना 360 प्लस कितना? 45। अच्छा, क्या 360 में चेंज होगा? इस अक्ष पे क्या चेंज होता है? नो चेंज होगा। अरे बाबू, इस पे होता है नो चेंज, या याद रखिएगा बाबू, इस पे क्या होता है? और इस अक्ष पे चेंज होता है। क्या कोई दिक्कत? तो साइन 360 डिग्री थीटा, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? और उसके बाद देखना किस चतुर्थांश में है? तो फर्स्ट चतुर्थांश में। फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? और पॉजिटिव है तो साइन में पॉजिटिव होगा, तब तो पॉजिटिव हो गया। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। क्या बाबू कोई दिक्कत? साइन 765 डिग्री का मान निकल गया। कहीं कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बाबू, अब 2 नंबर हम बताते हैं। 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। आप लोगों को सूत्र बताए थे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोगों को क्या बताए थे सूत्र बाबू? कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा। दो को ही पॉजिटिव होता है, कोस और से बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो रे बाबू कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ये देखिए, ये माइनस थीटा इसलिए लगा है कि यह समझे कि घड़ी की दिशा में घुमा है। किस दिशा में घुमा है? अब यहां तक में कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि एक बार घुमा तो 360 डिग्री, 2 बार घुमा तो 720 डिग्री, 3 बार घूमेगा तो 1080 डिग्री, और 4 बार घूमेगा मतलब कि जोड़ते 1080 में 360 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 0 8 6 14 का 4 बाकी रहल 1। अच्छा रुकिए, जोड़ देते हैं। 0 8 6 14 का 4 बाकी रहल 1 3 1 4 1 1440। अरे बाबू, ये कितना है? 1440। मतलब एक बार सुनिएगा, एक बार घूमेगा तो 360, 2 बार घुमा होगा तो 720, 3 बार घुमा होगा तो 1080,
4 बार घुमा तो, लेकिन 4 बार अभी तो पहुंचाने है। ये 410 डिग्री पे है, इससे तो कम में है। कितना कम है? 30 डिग्री कम है। कितना कम है? 1410। क्या 1440? क्या 1440 घटा 30 डिग्री लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 21 चतुर्थ, अगर इससे 30 डिग्री कम है, मतलब कि 1440 से कितना डिग्री कम है, तो समझिए ये इसी चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में है कि नहीं है? अगर सुनिएगा 1440 से 90 से ज्यादा कम रहता, ये तो तीसरा चतुर्थांश में होता। क्या है कि यहां से यहां तक कितना डिग्री कम है? 90 डिग्री कम है। 1440 से यहां आ जाता, यहां से कम जो होगा 90 डिग्री तक कम होगा, तो ये 30 डिग्री कम है। तो किस चतुर्थांश में? चौथा चतुर्थांश में। कोई दिक्कत? तो क्या बाबू इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 से लिखना। क्या बार चक्कर मारा है? 4 बार ना। हम 4 गुना 360 कर सकते हैं, माइनस कितना? 30 डिग्री। सुनिए, कहीं कोई दिक्कत? क्या 360 में चेंज होता है कि नो चेंज होता है? नो चेंज। समझे? 360 में नो चेंज। 360 में माइनस है, तो माइनस पहले से माइनस है। पहले से क्या है? अच्छा, यहां देख लेते हैं। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा क्या होगा? पहले तो नो चेंज। कोसेक के 30 डिग्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन ये चतुर्थ चतुर्थांश में ये देखेंगे, ये माइनस माइनस पहले दे दिए हैं, उसके बाद देखते हैं बाबू क्या कोसेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। कहा कि इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। कहीं कोई दिक्कत? अरे बाबू ये माइनस था तो माइनस दिए, अब कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा। कहीं कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और कोसेक 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है? 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? याद है ना? याद है? अरे बाबू कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसी का ना उल्टा होता है कोसेक 30 डिग्री का मान। ये को याद रखिएगा, लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। तो 2/1, तो 2 होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। क्या बाबू कोई दिक्कत है? क्या समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? चलिए चलिए अब 8 नंबर देखिए। कितना नंबर देखते हैं? 8 नंबर है कि 10 19 π/3। सुनिएगा, 19 π/3 है। इसको देखिए, बनाने का जो विधि है किस प्रकार से है। सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि 19 π/3 कितना डिग्री पूछ रहा है। कितना डिग्री पूछ रहा है? 19 π/3 न है। 19 अब पाई का मान आप 180 रखिए। देखिए कहीं कोई दिक्कत? 19 π/3। नहीं बाबू सुनिएगा, है देखिए क्या बाबू, है रुके, पाई का मान तो सुन लीजिए। रे बाबू ये अच्छा डिग्री में है कि रेडियन में है? रेडियन में है। और रेडियन से इसको कितने बदलिए? डिग्री में बदलिए। अगर डिग्री में जैसे बदलते हैं तो 180 बटे पाई करते हैं, पाई कैंसिल, 60 बार में 19 का 19 के 14 हाँ से 1440, यही है ना यार? अच्छा रे बाबू ये 19 π/3 जो है 1440 आ गया ना। 19 बार देखिए ठीक से करे ना, 19 14 हाँ से 360 डिग्री
तो 1440 डिग्री आ गया ना। तो समझिए कि ई समझे इस जगह है, थर्ड में कहा अक्षय पे है, 0 डिग्री पे है। कहीं कोई दिक्कत? अरे बाबू सुनिए, ये तो इस डिग्री पे है और ये 10 0 डिग्री समझिए, समझिए ये 1440 ना है। अरे हमको लगता है गुना किए अच्छा से क्या ना, अरे बाबू गलती हम कर दिए। अरे बाबू इच्छा क्या 14, हाँ अरे क्या हम यहाँ 1140 ना होगा। अरे बाबू देखिए आप लोग गलती करवा दिए थे, हम ही करें। चलिए देखिए गुलशन कितना अच्छा लड़का है, ठीक है। अरे 1140 है, अब हम 1140 को देखेंगे किस चतुर्थांश में है, किस तो 1140 की 1080 है। 1080 से कितना ज्यादा है? 1080 यहां तक आया क्या? इतना 1080 आया ना, 1080 कितना अधिक है? 60 अधिक। तो समझिए कि फर्स्ट चतुर्थांश में है। एक विधि और है, सुनिए ध्यान से। जैसे 19 π/3 ना है, 19 π/3। हम क्या करेंगे अब देखिए, अगर पाए में रहे तो सबसे पहले हम बता रहे हैं बाबू, आप 3 से 19 में भाग दे दीजिए। 3 से 19 में क्या कर दिए? भाग दे दीजिए। 6 18, एक बच्चा। क्या इसको हम लिख सकते हैं? नहीं, पॉइंट। क्या 6.1/3 लिख सकते हैं? और देखिए सुनिएगा, क्या हम इसको 6 π लिख सकते हैं? जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं। 6 π जोड़ π/3 लिख सकते हैं। अब कहे कैसे? अच्छा, जैसे कि तो पा तो छोड़ न दिए हैं, इसलिए दिए हैं। आप इसको हल कीजिए, 19 से π/3 आ जाएगा। एलसीएम 3 6 प्लस पा, तो देखिए 19 π/3 नहीं लिख दिया क्या? 19 π/3 को क्या 6 π प्लस π/3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हम लोग इतना सा जानते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए कि रे बाबू, जैसे कि साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है, साइन 30 45 60 और 90 क्या होता है? 0 के 0 ये लिख सकते हैं। पाई को क्या 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6 क्या लिख सकते हैं? कहिए π/6 कैसे लिखते हैं? तो रे बाबू 30 डिग्री है, कितना है? और इसको अगर हमको रेडियन में बदलना है, किसमें बदलना है? रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 18, π/6 नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? जैसे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को हमको अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करते हैं? π/180 से गुना करते हैं, ये 5 से कटाते हैं 4 बार में। अच्छा, 45 से 4 बार में डायरेक्ट कर देगा। बहुत अच्छा। क्या हम π/4 नहीं लिख सकते हैं? 60 डिग्री को π/3 नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री को π/2 नहीं। हम मान जानते हैं इसी का मान 0 डिग्री, π/6 डिग्री, π/4 डिग्री, π/3 डिग्री, π/2 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत? अगर हमसे कह देगा कि 2 π/3 का मान, क्या इसका मान जानते हैं? क्या जानते हैं? कहाँ जानते हैं? नहीं जानते हैं। अरे बाबू हम जानते हैं सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और न, इसी के आधार पे हम जो है 140 डिग्री या 220 डिग्री या 720 डिग्री मान निकालते हैं। लेकिन हमको इतना सा तो मालूम होना चाहिए। इतना सा क्या करना है? इसी में तोड़ते हैं। इसी में क्या करते हैं? तोड़ते हैं बाबू। जैसे 19 पा है, क्या हम 6 π प्लस π/3 लिख सकते हैं? अच्छा, एक बात और सुनिए। जैसे आप लोग जानते होंगे, इसको एक बार मिटा देते हैं बाबू, सुनिएगा, एक बार मिटा देते हैं, सुनिएगा। इस प्रकार से है, एक बार जब घूमता है तो एक बार घूमता है तो 2 π बनता है। एक बार घूमता है कितना π? 2 π। दोबारा फिर घूमेगा
4 पाई, फिर घूमेगा 6 पाई, फिर घूमेगा 8 पाई। तो है देखिए यहां तक तो हम 19 पाई को क्या लिख सकते हैं कि 10, सुनिए 6 पाई प्लस π/3 लिखे हैं 19 π/3। और यह भी देखना कि π/3 कितना डिग्री का 60 डिग्री, कहीं 60 डिग्री से तो ज्यादा नहीं हो जाता है। यह भी देखना है कि π/3 जो है 60 डिग्री से कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाता है, क्योंकि मान हमको जो है 90 डिग्री तक मान जानते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत यहां तक में। अब देखिए अब बाबू, तो ये देखिए ये 60 डिग्री है, एक बार घुमा 6 पर, अब जो घूमेगा तो 60 डिग्री है π/3। किस चतुर्थांश में था, ऐसे चतुर्थांश में आता है। कहीं कोई दिक्कत, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? क्या इस अक्ष पे चेंज होता है? नो चेंज। क्या कि 6 पाई किस अक्ष पे है? इसी अक्ष पे ना है। चेंज कि नो चेंज? नो चेंज। तो ये 10 π/3 हो जाएगा, नो चेंज। अरे बाबू 21 चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में ना। अब फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है 10, ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 और π/3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान ना। और 10 60 डिग्री का मान जानते हैं आप लोग क्या? √3। चलिए √3 हो गया, यही आपका आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? अच्छा ये 2 पाई कहां से आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन रे बाबू। जैसे यहां आता है 360 डिग्री, 360 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है। क्या बदलना है? तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, 0 0 कैंसिल, 18 दूनी तो 2 पाई ना। 360 डिग्री को हम 2 पाई नहीं लिख सकते हैं ना। एक बार घुमा तो 2 पाई, 2 बार घूमेगा कितना पाई? 4 पाई, 3 बार घूमेगा कितना पाई? क्या नहीं समझ में आया? समझ में आया बाबू? चलिए अब देखिए यहां तक में कोई दिक्कत। अब दूसरा क्वेश्चन हम बकते हैं, टाइम है अभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बकते हैं बाबू। 2टा क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ई साइन -11 π/3 है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 11 π/3। कोई दिक्कत? अभी इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखे थे। क्या कि लिखे थे 11 पाई को किस प्रकार से हम भाग दिए थे? क्या दिए थे? भाग दिए थे। चलिए है देखिए भाग देते हैं, 3/11 करते हैं, 3 को 11 करते हैं। देखिए 3 तिया 11 9 गया। थोड़ा सा ध्यान देगा इस क्वेश्चन पे। 2 आ गया तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 पूर्णांक 2/3। हमको डायरेक्ट 11 पाई पूर्णना है। अच्छा इसको क्या हम लिख सकते हैं? 3 पाई प्लस 2 π/3 है। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 11। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये जो हम तोड़े तो हम पहले बता दें कि हमको तोड़ना है 90 डिग्री के तहत। ये 2 π/3 जो हुआ ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो क्या इससे मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या मान निकलेगा? तो एक बात सुनिए, एक स्टेप से ज्यादा बढ़ जाइए। एक स्टेप का बढ़ दिया तो अगर बढ़ दिए 12 रहता, क्या रहता? तो इसको हम देखिए 3 पाई लिखे थे, ये कम है, हम ज्यादा लिखते थे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 पाई माइनस π/3। क्या लिख सकते हैं? 4 पाई माइनस π/3। कहिए कैसे लिखे? एलसीएम 3 लिखे, 3 चौका माइनस 11 पाई ना आया। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इस नहीं हो गया
4 कैसे आया? आपको सुनिए, अरे सुनिए, क्वेश्चन पूछना लाजमी बात है कि आप पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले हम इसको भाग दिए, सबसे पहले क्या दिए? भाग दिए। इस प्रकार से हम किए क्या? 3 तिया 9 दू, यह भी 11 π/3 पुर जाता है, कहीं कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है, ई जो होता है 2 π/3 ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है? कहिए कैसे है? तो 2 π/3 गुना डिग्री में बदलने के लिए 180/π कहते हैं, π कैंसिल, ई हुआ 60 दूनी 120 डिग्री का मान निकला। क्या 120 डिग्री निकलेगा? नहीं। आप क्या किए, यहाँ 3 π था ना, इसको 1 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? 4 π। अब 4 π में तो 4 तिया 12, ये तो 3 तो नीचे रहेगा ही, 3 क्या रहेगा? नीचे रहेगा ही। तो 3 चौका 12 में कितना घटना चाहिए? 1 घटना चाहिए। तो 1 π लिखे, 1 छिपा रहता है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12 में से 1 घटा दीजिए, 11 π नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत? तो हम क्या लिख दिए? 11 को माइनस साइन तो लिखे ही, इसको लिख सकते हैं 4 π - π/3, कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू यहां होता, यहां 2 π 4 π, आई π/3 तो 60 डिग्री का मान होता है। फर्स्ट ना 4 चतुर्थांश हो गया। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, यहां देखिए, ई 2 π 4 π, ई 4 π से कम ना है, माइनस है, यहां तक पूर जाता है 4 π, यहां तक, ई 4 π से कम ना है, कम होगा तो किस चतुर्थांश में होगा? 4th में होगा, कोई दिक्कत? कम ना है, अगर ज्यादा रहता तब ना फर्स्ट में रहता, ये क्या है? कम है। तो अरे इससे कोई मतलब नहीं, 6 π रहता तो इस पे है, इससे अगर प्लस रहता तो ज्यादा रहता, माइनस है तो कम है। 6 π नहीं तो समझे कि 360 डिग्री है, कितना डिग्री है? अगर प्लस में है तो ऊपर रहेगा, माइनस है तो नीचे रहेगा, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? तो ये तो 4th चतुर्थांश में है, माइनस हो तो माइनस, इस साइन 4 π में इस अक्ष पे नो चेंज होता है, इस अक्ष पे क्या होता है? नो चेंज। तो ब्रैकेट देते हैं कि साइन 4 π - थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यह भी देखना है बाबू कि 4 चतुर्थांश में साइन क्या था? पॉजिटिव होता है निगेटिव? निगेटिव होता है। माइनस माइनस प्लस, साइन π/3 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/, यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, टाइम तो हो ही गया है, एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, इसके बाद यह एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? तो क्या क्यों ना हम बता दे, कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? कुछ पूछना है? चलिए अब देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर बचा है, तो हम बता देते हैं, उसके बाद जो है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। रे बाबू, कॉट -15 π/4 है, कहीं कोई दिक्कत? अरे कोट माइनस थीटा, कोट माइनस कोट थीटा, कहीं कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं? 4 को 15 से भाग देते हैं। सुनिए, 4 भागा अगर 15 करते हैं तो 4 तिया, यहाँ कितना 5 में 2 गया 3, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रे बाबू, है देखिए 3 पूर्णांक कैसे 4 पूर्णांक होता है, 3 पूर्णांक 3/4 होता है। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 π + 3 π/4। भैया बाबू एक चीज देखिए, आप तो ये तो लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या 3 π/4 90 डिग्री से तो ऊपर है, तो इसमें से 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं।
3 में 1 से 1 बढ़ा दे, कितना हो गया? 4 अपना। अरे बाबू 4 5 पलट, नीचे में तो 4 रहेगा ही। ये देखिए 4 चौक हमको पुराना है 15, तो एक पायन घटेगा, माइनस में होगा कहाँ? हाँ हाँ सॉरी, माइनस होगा। तो 4 चौक 16, 16 में 1 पाई घटेगा, तो 15 पाई हो जाएगा। इसलिए लिखे कहा कि ये 90 डिग्री तक नहीं होता, 90 डिग्री से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तब इसमें से एगो बढ़ा दिए और एगो क्या कर दिए? घटा दिए। मतलब डायरेक्ट ना हमको लिखना है 15/4, लेकिन डायरेक्ट ना, इन डायरेक्ट। सर लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 3 पाई, कहाँ पे लिख सकते बाबू? क्या इस जगह इस ऐसे लिख सकते हैं? कोट 3 पाई माइनस, क्या ये 15 पाई पुरता है चुट्टा? हमको तो 15/4 में लिखना है, क्या पुर जाता है? नहीं पुरता है। सुनिए, हम लिख रहे हैं 15/4, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कैसे? इनडायरेक्ट। देखिए है कि इस प्रकार से अगर लिखते हैं, रे बाबू 4 पाई माइनस π/4, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए मिलेगा 15/4। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ये तो माइनस से कोट हो गया। आप लोग अक्ष के बारे में जानते हैं, ये होता है 2 पाई 4 पाई। इस अक्ष पे नो चेंज, अगर 4 पाई से कम आता है तो चतुर्थ में, अब 4 पाई से ज्यादा आएगा तो फर्स्ट में। इसमें नो चेंज। देखिए पहले माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दीजिए, कोट 4 पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? पहले तो नो चेंज, तो कोटे π/4 हो जाएगा। अब इसमें कॉस और सेकंड पॉजिटिव होता है, माइनस हो जाए, माइनस, तो कोट π/4, आई कोट π/4 कितना? कोट 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है। और इसी के साथ जो है आपका 3.2 जो है खत्म हो गया। क्या बाबू कुछ पूछना चाहते हैं क्या? बस इसको तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।